चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सैकण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैकण्डललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 19 में से हम पढ़ रहे थे। राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, हमने पढ़ा पिछली क्लासों में। तो क्या पढ़ा, किसको याद है? यज्ञ हुआ, इंद्र ने घोड़ा पकड़ लिया। क्या किया? घोड़ा चुरा लिया। घोड़ा इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। फिर तुम्हारा यज्ञ कर रहे हैं और 99 यज्ञ हो चुके हैं और 100वां यज्ञ हो रहा है। और क्योंकि इंद्र भी 100 यज्ञ कर चुका था और उसको ये लग रहा था कि अगर पृथु भी 100 यज्ञ कर लेगा तो मेरे सम्मान में कमी आ जाएगी। तो अभी जो मेरा मान सम्मान है कि मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ कर रखे हैं, ये भी एक सम्मान होता है कि 100 यज्ञ कर रखे हैं। ऐसे ही हम भी अपने भौतिक जगत में कई छोटे छोटे सम्मान लेके बैठे रहते हैं कि उसने ये कार्य किया, उसने भंडारा लगवाया या उसने कोई भी कार्य, इवन अपने बच्चों की विवाह जब करते हैं तो उसने अपने बच्चों का विवाह ऐसे किया, उसने ऐसे किया, ये भी मान सम्मान हो जाते हैं। तो ऐसे ही इंद्र, तो इससे क्या पता चलता है, ये सब भौतिक चीजें हैं जिनको जो बाद ये जाकर के परेशान करते हैं, है ना, हमारे भक्ति जीवन, है ना, ईर्ष्या डेवलप कर देती हैं। क्योंकि अगर आपसे अच्छा कोई करने लगेगा तो आपको उनसे ईर्ष्या होने लगेगी। तो ऐसे ही हुआ जो इंद्र को कि जब उस 100 यज्ञ कर चुका था और अब पृथु महाराज 100वां यज्ञ करने जा रहे थे तो उनको ईर्ष्या होने लगी
कि ये कैसे मेरे से आगे, कहीं ऐसा ना हो ये मेरे से आगे निकल जाए, तो ये कैसे मेरे से आगे निकल रहा है। तो उन्होंने उनका यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। और घोड़ा तो चुराया, ये तो एक गलती है ही कि घोड़ा चुरा लिया, लेकिन इसके साथ दूसरी गलती क्या की कि किस वेश में आया, साधु वेश में आया। साधु वेश में आया घोड़ा चुराने के लिए। कि उससे क्या हुआ, उस साधु वेश में क्यों आया कि उसको ऐसा, लोगों को देखने वाले को ऐसा ना लगे कि मैं चुरा रहा हूँ, ऐसा लगे कि मैं एक साधु हूँ और मुझे घोड़ा दे दिया गया है। तो पिछले श्लोक में हमने यही पढ़ा। भागवत के श्लोक जो हैं हमें टीचिंग्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि स्टोरीज हैं, ये स्टोरीज के माध्यम से टीचिंग्स हैं, हमें सिखाते हैं कि हमने अपने जीवन को कैसे चलाना है। तो बता रहे हैं कि राजा पृथु पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित थे, जिन्हें अधोक्षज कहा जाता है। राजा पृथु ने इतने यज्ञ संपन्न किए थे कि ईश्वर की कृपा से उनका अत्यधिक उत्कर्ष हुआ था, किंतु उनका ये ऐश्वर्य स्वर्ग के राजा इंद्र से सहा नहीं गया और उसने इसमें विघ्न डालने का प्रयास किया। और जिस प्रकार महाराज पृथु अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो इंद्र ने अदृश्य होकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। उसने राजा पृथु के प्रति ईर्ष्या भाव से ही ऐसा किया। तो घोड़े को ले जाते समय राजा इंद्र ने ऐसा वेश धारण कर रखा था जिससे वह मुक्त पुरुष जान पड़े, ऐसा लगे कि वो एक साधु सन्यासी है, उनके ऊपर कोई शंका भी नहीं करेगा। वास्तव में उसका ये वेश ठगी के रूप में था, क्योंकि इससे झूठे ही धर्म का बोध हो रहा था। तो एक साधु के रूप में ठगने के लिए आया। तो ये एक हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारी ये प्रवृत्ति है, एक जीव की प्रवृत्ति है, ठगने की प्रवृत्ति हम सब में होती है। हम सब ठगी करते हैं। हमें ऐसा लगेगा नहीं हम तो नहीं करते, हम भी करते हैं, हम तो अपने आप से भी करते हैं, है ना, अपने आप से भी ठगी करते हैं, अपने परिवार के लोगों से भी ठगी करते हैं। छोटी छोटी बातों पर ही देख लीजिए कि हमें अगर भक्ति में भी आकर के अगर हम कई बार माला के लिए भी ठगी कर देते हैं, है ना, कि हमें किसी को बताने में कभी कभी हेजिटेशन होने लगती है कि मेरी 16 माला कंप्लीट नहीं हो पाई है, या मैं इतने बजे तक कंप्लीट करता हूँ, या मैं इतने बजे तक कंप्लीट करता हूँ। तो उसमें भी हमें लगता है कि कोई पूछेगा तो हमें बताने में अच्छा नहीं लगेगा कि हम रात तक कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से इससे क्या होता है कि हम अपने आप को ठग रहे हैं, अपने आप को चीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें ठगी जो है हमारी प्रवृत्ति है। जब इंद्र आकाश मार्ग पर पहुंचा तो अत्रि मुनि ने उसे देख लिया और समझ गए कि स्थिति क्या है, क्योंकि इंद्र जो है वो साधु वेश में थे और एक झूठा वेश बना रखा था ताकि लोगों को क्या हो, धर्म का बोध हो, लोगों को लगे ये तो कोई भक्त व्यक्ति है, कोई धार्मिक व्यक्ति है, एक साधु पर कोई शंका नहीं करता, तो इसलिए उनपे ऐसा उन्होंने वेश बनाया और अत्रि मुनि ने उन्हें ये घोड़ा ले जाते हुए देख लिया। अब अत्रि मुनि ने राजा पृथु के पुत्र को राजा इंद्र की चाल बताई तो वह बड़ा क्रुद्ध हुआ और ठहरो ठहरो कहते हुए इंद्र को मारने के लिए उसका पीछा करने लगा। अब राजा अत्रि मुनि ने राजा इंद्र के पुत्र को ये बताया कि तुम्हारा जो घोड़ा है वो ऐसे ऐसे इंद्र चुरा कर गया है और वो साधु के वेश में है। तो उनके पुत्र ने उनको रोकने का प्रयास किया ठहरो ठहरो करके और उसका पीछा करने लगा। राजा इंद्र ने सन्यासी का कपट वेश धारण कर रखा था, उसके सिर पर जटाजूट था और सारा शरीर राख से पुता था। ऐसे वेश में देखकर राजा पृथु के पुत्र ने इंद्र को धर्मात्मा तथा पवित्र सन्यासी समझा, अतः उस पर अपने बाण नहीं छोड़े। क्या कर रखा था, उसने सिर पर जटाएं रख रखी थी और शरीर पर राख पोत रखी थी। मुझे याद आ रहा है कि भक्त लोग कैसा करते हैं। हमारे हिज होलीनेस राधा नाथ महाराज
जब भगवान की खोज में निकले, अपने फॉरेन बॉडी है उनकी, फॉरेनर हैं, तो भगवान की खोज के लिए निकले हैं घर से कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। सोचिए कि 20 साल का बालक ही कहेंगे, 18-20 साल के यंग युवा हैं, और मन में भाव क्या आया है कि मुझे भगवान को खोजने के लिए निकलना है। लेकिन हमारे भारत के कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर फॉरेन बॉडी अलाउड नहीं है, फॉरेनर्स को एंट्री नहीं दी जाती है, खास करके साउथ के मंदिरों में, और इवन हमारे जगन्नाथपुरी के मंदिर में भी फॉरेन बॉडी अलाउड नहीं है। तो लेकिन वो तो खोज के लिए निकले थे, जगह जगह भटक रहे थे, हर जगह जा रहे थे, और पहले हिमालय पर गए, हिमालय पर कई समय तपस्या करी, और उसके बाद वो साउथ इंडिया के मीनाक्षी टेम्पल है, वहाँ पर कौन सी जगह पड़ती है, तमिलनाडु में ही पड़ता है, तमिलनाडु में, मदुरई, यस, मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है, वहाँ पर गए, वहाँ फॉरेन बॉडी अलाउड नहीं है। तो उन्होंने वही किया कि सारे शरीर पर अपने राख लपेट ली ताकि वो साधु, और जटाएं रख ली ताकि वो साधु दिखें, और राख लग जाएगी तो ये भी पता नहीं चलेगा कि फॉरेन बॉडी है, कैसा है, फॉरेनर है या इंडियन है या कैसे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने, ताकि वो अंदर जाके दर्शन कर सके, क्योंकि वो खोज रहे थे जगह जगह जाकर के कि भगवान कहाँ है, कहाँ मिलेंगे, कौन से मंदिर में मिलेंगे, मुझे कैसे समझ आएंगे। तो इस तरीके से वो राख लपेट करके मदुरई मंदिर में एंटर किए। तो इस हम देख सकते हैं कि ठगी तो उन्होंने भी की, ऐसा नहीं कि ठगी उन्होंने नहीं की, ठगी उन्होंने भी की, लेकिन उद्देश्य अच्छा था। उद्देश्य क्या था कि उद्देश्य ये था कि मैं देखूं, हर मंदिर में जाकर देखूं कि कैसे पूजा होती है, क्या होता है, क्या भगवान कौन है, कहाँ बैठे हैं, कैसे खोज करूं। क्योंकि 18-20 साल के बालक थे, 22 साल की मुझे एग्जैक्ट एज नहीं पता, लेकिन यंग एज की बात है, तो वो खोज रहे थे। तो सारे जैसे साधुओं की भीड़ थी, और उन साधुओं की भीड़ में वो शामिल हो गए, और चेहरे पर, पूरे शरीर पर राख पोती हुई है और जटाएं रखी हुई हैं, तो क्या पहचान होगी। तो इस तरीके से ठगी करना वो गलत नहीं है, हम, क्योंकि ठगी करना हमारी प्रवृत्ति है, तो हम ठगी तो करेंगे ही, लेकिन उस ठगी करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, ये हमें समझना होगा कि हम क्या ठगी करके अपने भक्ति जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। हमें कोई भी कर्म करने से पहले ये सोचना है कि क्या हमारा भक्ति जीवन, इससे हमारा आध्यात्मिक जीवन में हम इससे उन्नति करेंगे या इसमें हम पीछे जाएंगे। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हम कुछ भी कार्य करें, अपने लक्ष्य को हम याद रखें। लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। भगवान का प्रेम पाना, कृष्ण प्रेम पाना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और किसी का भी अगर हम प्रेम पाना चाहते हैं तो क्या होता है, क्या करना होता है? उसको प्रसन्न करना होता है। एक नई बहू घर में ब्याह करके आती है तो क्या करना उसको होता है कि मेरे सास ससुर मुझसे प्रेम करें, पति मुझसे प्रेम करे, सब लोग घर के लोग मुझसे प्रेम करें। तो प्रेम पाने के लिए फिर वो क्या प्रयास करती है कि मैं किसी तरीके से इनको प्रसन्न रख पाऊं, और प्रसन्न रखने के लिए क्या करती है? वो अच्छे तरीके से उनकी सेवा करती है। तो ये एक हिरार्की है कि इस तरीके से हमें करना है। तो हमारा भी लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का है। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा कि भगवान को प्रसन्न करना होगा। भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना होगा? भगवान की सेवा करनी होगी। अब यहाँ पर इंद्र जो कर रहे हैं, तो क्या उस एपिसोड से क्या पता चल रहा है? वो 100 यज्ञ अपने आप को क्या करना चाहते हैं कि मैंने 100 यज्ञ किए, ये भगवान को पता चलना चाहिए कि मैं सुपीरियर हूँ। तो क्या भगवान को पता नहीं है? भगवान सब जानते नहीं हैं? तो क्या इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे कि अगर मैं चीट करके ये करूंगा कि उसका घोड़ा चुरा लूंगा और मैं ये घोषित हो जाएगा कि 100 यज्ञ तो केवल इंद्र ही संपन्न कर पाया, तो इससे क्या भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे? है ना? तो
क्योंकि इंद्र ने लक्ष्य को नहीं साधा, इंद्र ने गलत तरीके से ये कार्य करने का प्रयास किया। उधर हम अगर राधानाथ महाराज का एग्जाम्पल लें तो वो क्या कर रहे हैं, ठगी वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनका लक्ष्य क्या है, भगवान को पाने का, भगवान की खोज कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने का। और भगवान जब ये देखेंगे कि मेरा ये भक्त मुझे ढूंढ रहा है, लेकिन क्योंकि उसको यहाँ आना अलाउड नहीं है, इसलिए वो अपना वेश बदल करके आ रहा है कि ताकि मैं वो मेरे दर्शन कर पाए, तो क्या भगवान की भावना क्या होगी ऐसे में, है ना। भगवान भक्त वत्सल हैं, वो भक्तों के भाव को देखते हैं कि भक्त कैसा भाव लेकर के मेरे पास आता है। तो हमें इस तरीके से ठगी जो है हमारी प्रवृत्ति अवश्य है, और वो हम करेंगे ही करेंगे, चाहे हम कितना भी रोक लें। किसी ना किसी तरीके से अपने साथ, परिवार के साथ, पड़ोसी के साथ, किसी के साथ भी हम ठगी कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे ये हम ध्यान रखें कि वो करते हुए कम से कम हम अपने लक्ष्य को ना भूलें। हम ये सोच लें कि क्या ऐसा करने से मेरे ठाकुर प्रसन्न होंगे या नहीं, है ना, ये सोचना है। आगे कहते हैं, जब अत्रि मुनि ने देखा कि राजा पृथु के पुत्र ने इंद्र को नहीं मारा, वरना उससे धोखा खाकर वह लौट आया है, क्योंकि उनके पुत्र को क्या लगा कि ये तो साधु है, ये उसको पहचान नहीं पाए कि ये इंद्र है, तो उसको मारा नहीं। कि साधु के वेश में, जैसे भगवान ने जब राधा कुंड की स्थापना हुई तो जो अरिष्टासुर जो थे वो गाय के वेश में, बैल के वेश में आए, और भगवान ने पहचान लिया कि ये तो अरिष्टासुर है और ये मुझे मारने के लिए आए हैं, तो भगवान ने उनका वध कर दिया। तो गोपियों ने क्या एलिगेशन लगाया, गोपियों ने जो है वो राधा कुंड की स्थापना कैसे हुई, तो गोपियों ने उनको बोला कि तुमने तो गाय हत्या की है, गौ हत्या की है, और तुम्हें गौ हत्या का पाप लगेगा। तो भगवान बोले, मैंने तो गौ हत्या नहीं की है, मैंने तो वो जो असुर था उसको मारा है। तो गोपियों ने क्या बोला कि ये असुर भले ही होगा, लेकिन वो था किस वेश में, गाय के वेश में था, है ना, गाय के वेश में था, बैल बन के आए थे। तो वो गाय बैल जो है एक ही कैटेगरी है, तो वो उस वेश में था, तो तुम्हें गौ हत्या का पाप लगेगा। तो इसलिए तुम्हें इतनी नदियों से, सारे कुंडों से और सारे सागरों से, महासागर, हर जगह से स्नान करना होगा। तो भगवान ने सभी नदियों का, सभी सागरों का, महासागरों का आवाहन किया और राधा कुंड जो है वो स्थापित किया, कृष्ण कुंड स्थापित किया, श्याम कुंड। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि गोपियों ने एलिगेशन क्यों लगाया, क्योंकि वो भगवान जो थे वो ने उनका वध किया, अरिष्टासुर का, उन्होंने अपनी तरफ से अरिष्टासुर का वध किया, लेकिन क्योंकि वो गाय के वेश में थे, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि गौ हत्या की है। तो ऐसे ही इंद्र के पुत्र ने उनको देखा कि वो साधु के वेश में हैं, तो उनका वध नहीं किया, क्योंकि वो एक वध करने का अर्थ है कि साधु का वध करना, इसलिए वो ऐसे ही लौट आए। जब अत्रि मुनि ने देखा कि राजा पृथु के पुत्र ने इंद्र को नहीं मारा, वरना उससे धोखा खाकर लौट आया, तो मुनि ने पुनः उसे स्वर्ग के राजा को मारने का आदेश दिया। अत्रि मुनि ने फिर से उनको वापस भेजा कि जाओ उसका वध करो, क्योंकि उनके विचार में इंद्र राजा पृथु के यज्ञ में विघ्न डालकर समस्त देवताओं में सबसे अधम बन चुका था। अब अत्रि मुनि तो ये जानते थे कि ये इंद्र है, और अब क्योंकि उन्होंने पृथु महाराज के यज्ञ में विघ्न डाला था, इसलिए उनकी नजरों में वो अब एकदम अधम बन चुका था। भले ही वो साधु वेश में हो, भले ही वो स्वर्ग का राजा हो, भले ही उसने 100 अश्वमेध यज्ञ कर रखे हो, तो सोचिए जो अत्रि मुनि की दृष्टि में अधम बन चुका है, तो वो भगवान की दृष्टि में क्या बनेगा, है ना, वो भगवान की दृष्टि में क्या बनेगा। अत्रि मुनि ने देख लिया, वो पहचान लिए, तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं, तो भगवान तो ये सब जानते ही हैं कि ये सारा एपिसोड क्या हो रहा है, तो उनकी दृष्टि में क्या होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि हम अपनी भावना, ऊपर से हम कुछ भी दिखा लें,
लेकिन अगर हमारी भावना दूषित है किसी कार्य को करने की, तो आप अपनी भावना को भगवान से नहीं छिपा सकते। भले ही वेश जो है हम कुछ भी धारण कर लें, हम कट्टी तिलक धारण करके भक्त बन सकते हैं, लेकिन वेश अगर वेश हमने भले ही भक्त का बना लिया, लेकिन अंदर से अगर हम भक्त नहीं हैं, अंदर से अगर हमारे अंदर कपट चल रहा है, अंदर से अगर हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष और कई विकार चल रहे हैं, तो हमारी भावना भगवान से कभी छिपी नहीं रह सकती। तो जिस लक्ष्य के पीछे हमने ये कट्टी तिलक धारण किया है, वो लक्ष्य हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अवश्य इन बातों का ध्यान रखना है कि हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और उससे हमें ग्रहण क्या करना है, ये हमें निकालना है इसमें से। तो इस प्रकार सूचित किए जाने पर राजा बेन के पुत्र ने तुरंत इंद्र का पीछा करना प्रारंभ किया, जो तेजी से आकाश से होकर भाग रहा था। वह उस पर अत्यंत कुपित हुआ और उसका पीछा करने लगा, मानो गिद्धराज रावण का पीछा कर रहा हो। जटायु जो है वो रावण का पीछा जैसे कर रहे थे, अब इंद्र का पुत्र उनका पीछा करने लगा। जब इंद्र ने देखा कि पृथु का पुत्र उसका पीछा कर रहा है, तो उसने तुरंत ही अपना कपट वेश त्याग दिया। अब उनको लगा अब मेरी चोरी पकड़ी गई है, अब फिर उसने अपना साधु वेश जो कर रखा था वो त्याग दिया और घोड़े को वहीं छोड़ा और वह उस स्थान से अंतर ध्यान हो गया। महाराज पृथु का महान वीर पुत्र घोड़े को लेकर अपने पिता के यज्ञ स्थल में लौट आया। अब उसने घोड़े को वहीं त्यागा और वापिस आ गया। तो मैत्री मुनि कहते हैं कि हे विदुर महाशय, जब ऋषियों ने राजा पृथु के पुत्र का आश्चर्यजनक पराक्रम देखा, तो सबों ने उसका नाम विजिताक्ष रखना स्वीकार किया। अब उनका नाम क्या हुआ? विजिताक्ष हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली। हे विदुर, स्वर्ग का राजा तथा अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण इंद्र ने तुरंत यज्ञ स्थल पर घोर अंधकार फैला दिया और इस प्रकार पूरे स्थल को प्रच्छन्न करके उसने पुनः वह घोड़ा हर लिया जो बलि स्थल पर काष्ठ यंत्र के समीप सोने की जंजीर से बंधा था। अब क्या किया इंद्र ने? इंद्र ने अभी भी वो आराम से नहीं बैठा। अब क्या किया उसने कि जहां अपने योग बल से उसने जहां यज्ञ स्थल था वहां सारा अंधकार कर दिया और वहां पर पूरे स्थल को उसने अंधकार में करके और फिर से उस घोड़े को चुरा लिया, हर लिया और बलि स्थल पर काष्ठ यंत्र के समीप सोने की जंजीर से जो घोड़ा बंधा हुआ था उसको फिर से चुरा लिया। अब अत्रि मुनि ने राजा पृथु के पुत्र को फिर से दिखाया कि इंद्र आकाश से होकर भागा जा रहा है। परम वीर पृथु पुत्र ने पुनः उसका पीछा किया, किंतु जब उसने देखा कि उसने हाथ में जो दंड धारण कर रखा है उस पर खोपड़ी लटक रही है और वह पुनः सन्यासी वेश में है, तो उसने उसे मारना उचित नहीं समझा। अब क्या हुआ? उसने देखा कि हाँ इंद्र लेके जा रहा है। अत्रि मुनि ने उन्हें फिर से अलर्ट कर दिया, तो उन्होंने देखा वो आकाश मार्ग से लेकर के जा रहा है, लेकिन उसके हाथ में दंड है और उसके ऊपर खोपड़ी लटकी हुई है। तो इसका मतलब वो क्या दिखाना चाहते हैं कि वो उसको भी मार सकते हैं, इसलिए वो खोपड़ी लटका करके ले जा रहे हैं। तो उन्होंने, वो साधु वेश में था, उन्होंने अब फिर से उसको मारना उचित नहीं समझा। जब अत्रि मुनि ने फिर से आदेश दिया तो राजा पृथु का पुत्र बहुत कुपित हुआ और उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और ये देखकर राजा इंद्र ने तुरंत सन्यासी का वो कपट वेश त्याग दिया और घोड़े को छोड़कर वे स्वयं अदृश्य हो गए। उन्होंने फिर से ऐसा किया। तब परम वीर पृथु पुत्र विजिताक्ष फिर से वह घोड़ा लेकर अपने पिता के यज्ञ स्थल पर लौटा और उसी काल से कुछ अल्प ज्ञानी पुरुष छद्म सन्यासी का वेश धारण करने लगे। राजा इंद्र से ही इसका सूत्रपात किया था। क्या बता रहे हैं कि पहला ठगी, एक तरह से पहला जो साधु वेश ठग करके किसी ने साधु वेश बनाया था वो इंद्र ने बनाया था।
उस काल से साधु जो है ठगी साधु एक तरह से बनने लगे। आज क्या है, वो धीरे धीरे संख्या बढ़ती बहुत बढ़ने लगी और आज हमें किसी भी साधु पर, जो जैन होते हैं उनके ऊपर भी हमें विश्वास नहीं होता कि ये साधु है ना। हम उन पर भी शंका करते हैं, संशय की दृष्टि से हमने देखते हैं। उसी काल से, क्योंकि उसने 2 बार ऐसा किया, 2 बार साधु का वेश बनाया, 2 बार घोड़ा चुराया, और तब से ये इंद्र जो है, तब से ये साधु जो है, ये शंका की दृष्टि, तभी से ये चलन चला आया कि छद्म वेश बनाकर साधु बनने लगे। रावण भी शुरुआत हुई तो फिर रावण उसके बाद आया। ये तो सतयुग की कथा है ना। तो इंद्र ने घोड़े को चुरा ले जाने की इच्छा से सन्यासी के जो रूप धारण किए वो नास्तिकवाद दर्शन के प्रतीक हैं। अत्यंत इस प्रकार पृथु महाराज के यज्ञ से घोड़े को चुराने के लिए राजा इंद्र ने कई प्रकार के सन्यास धारण किए। कुछ सन्यासी नंगे रहते हैं और कभी कभी लाल वस्त्र धारण करते हैं, वो कापालिक कहलाते हैं। ये इनके पाप कर्मों के प्रतीक मात्र हैं। ऐसे तथाकथित सन्यासी पापियों द्वारा बहुत समाहित होते हैं, क्योंकि वे नास्तिक होते हैं और अपने को सही ठहराने के तर्क प्रस्तुत करने में बड़े पटु होते हैं। किंतु हमें ज्ञान होना चाहिए कि ऐसे लोग ऊपर से धर्म के समर्थक प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में होते नहीं। तो इसलिए हर साधु को हम कैसे ये नहीं सोच सकते कि सच में ये भक्त है या नहीं है। तो हमें इसलिए कहा जाता है कि हमें परंपरा से चलना है। हमें गुरु जो धारण करने हैं, हम गुरु की शरण में जाएं, लेकिन वो गुरु परंपरा से हो। ऐसे नहीं कि कोई भी साधु वो किसी भी छद्म वेश में भी आ सकता है। कई बार मैंने चलन देखा है कि 7 दिन की भागवत हुई किसी एरिया में, वो 7 दिन की भागवत करने के लिए कोई जो भी साधु है या जो भी आए, तो लोगों ने भीड़ से उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली। किस लिए? कि वो भागवत बहुत सुंदर सुनाई उसने। ठीक है, भागवत सुंदर सुनाई, भागवत वक्ता अच्छे होंगे, लेकिन क्या आपने जानने का प्रयास किया कि वो परंपरा से हैं या नहीं है? है ना? अगर वो परंपरा से नहीं है तो आप कैसे उन पर विश्वास कर लोगे? परंपरा का अर्थ होता है कि वो क्या उनके गुरु हैं, क्या वो उनके गुरु हैं, वो क्या परंपरा कृष्ण से चली आ रही है या नहीं है। परंपरा का मतलब ये नहीं है कि उनके केवल गुरु हों। ठीक है, उनके गुरु हो सकते हैं, उनके भी गुरु हो सकते हैं, लेकिन क्या वो परंपरा कृष्ण से चली आ रही है या नहीं चली आ रही, ये हमें देखना है। गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ ये होता है कि वो परंपरा कृष्ण से चली आ रही है। कृष्ण सबसे पहले कृष्ण हैं, उनके शिष्य कौन है? नारद जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, है ना। ऐसे ये परंपरा हमारी पूरी थ्योरी है, ये हमारी परंपरा है। आप देखिए, हमने इसलिए गुरु परंपरा का पूरा डिस्प्ले करके लगाया है कि कभी हम धोखा ना खाएं। परंपरा हमेशा कृष्ण से चली होती। सबसे पहले कृष्ण हैं, फिर ब्रह्मा जी हैं, फिर नारद जी हैं, उसके बाद ये सारी परंपरा टर्न वाइज चलती आ रही है। तो क्या आप कहीं से भी दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आप 4 संप्रदाय में से, हमारे 4 मुख्य ऑथेंटिक संप्रदाय हैं, उन 4 संप्रदायों में से कहीं से भी हम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जो सबसे पहले हमारा संप्रदाय जो है ब्रह्म संप्रदाय, जो कि ब्रह्मा जी से चलता आ रहा है। दूसरा श्री संप्रदाय, जो लक्ष्मी जी से चलता आ रहा है। और तीसरा रुद्र संप्रदाय, जो भगवान शिव से चलता आ रहा है। और चौथा कुमार संप्रदाय, जो 4 कुमारों से चलता आ रहा है। तो इन चारों के जो आप अधिष्ठाता कह सकते हैं या इनके आचार्य कह सकते हैं, इनके आचार्य भी हमारे ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य कौन है? माधवाचार्य जी हैं। और श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य जी हैं। रुद्र संप्रदाय के आचार्य विष्णु स्वामी जी हैं। और कुमार संप्रदाय के आचार्य निम्बार्काचार्य जी हैं। तो इस तरीके से ये 4 संप्रदाय ऑथेंटिक संप्रदाय हैं।
और ये चारों संप्रदाय क्या हैं? कृष्ण से चले आ रहे हैं। इसलिए दीक्षा कहीं से भी आप ग्रहण कर सकते हो, लेकिन इस चीज को हमें जांचना परखना अवश्य है कि क्या ये परंपरा जो है वो कृष्ण से चली आ रही है या नहीं चली आ रही है। बस इस चीज का हमें जरूर ध्यान रखना है कि कृष्ण से चली आ रही परंपरा से हमें दीक्षा ग्रहण करनी है, वरना क्या होगा, वही छद्म गुरु वाला हिसाब हो जाएगा कि छद्म गुरु जो है वो केवल गुरु के वेश में है लेकिन गुरु नहीं है ना। हम सब देखते ही हैं आजकल चारों तरफ जो है कि धोखाधड़ी और ये सब कुछ होता है, हम गलत हाथों में पड़ जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। आगे कहते हैं, समय तो हो गया है, तो अंत में हम आते हैं। अंत में क्या है? अब ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी जो है वो उसको विजिताक्ष को क्या कहते हैं कि हे याजकों, आप स्वर्ग के राजा इंद्र को नहीं मार सकते, ये कार्य आपका नहीं है। आपको जान लेना चाहिए इंद्र भगवान के ही समान हैं। वस्तुतः वे भगवान के सबसे शक्तिशाली सहायक हैं। आप इस यज्ञ द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, किंतु आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये समस्त देवता स्वर्ग के राजा इंद्र के ही अंश हैं। तो फिर आप इस महान यज्ञ में उनका वध कैसे कर सकते हैं? अब ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि आप इंद्र को मारने जा रहे हैं और आप जो ये यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ का तो उद्देश्य ही क्या है? देवताओं को प्रसन्न करना, और इंद्र तो देवताओं का राजा है, तो फिर आप उसको मार करके देवताओं को कैसे प्रसन्न करेंगे? इसलिए आप उसको नहीं मार सकते। बस महाराज पृथु के 99 यज्ञ ही रहने दो। फिर वे महाराज पृथु की ओर मुड़े और उनसे कहा, आप मोक्ष मार्ग से भली भांति परिचित हैं, अतः आपको और अधिक यज्ञ करने से क्या मिलेगा? अब ब्रह्मा जी पृथु महाराज को कह रहे हैं कि आप अपने 99 यज्ञ ही रहने दो, आप इंद्र को माफ कर दो, और आप तो जानते हैं, आप तो मोक्ष मार्ग से अच्छी तरह जानते हैं, तो आपको 100 यज्ञ करके क्या मिलना है? जो क्या अर्थ है इस श्लोक का कि जो भक्त है उसको कोई भी कंपटीशन करने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे उससे आगे निकलना है। देवी देवता जो हैं वो केवल हम बड़े देवता बने इस होड़ में रहते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है कि हम हर कोई जो है मनुष्य बनना पसंद, इस भौतिक जगत में, इस पृथ्वी पर आकर के मनुष्य, भूलोक में आकर मनुष्य बनना, देवता भी तरसते हैं कि हम मनुष्य बने, इस पृथ्वी पर आकर मनुष्य बने, ताकि हम भक्ति करके वापस भगवान के धाम जा सके। क्योंकि देवलोक में भी आपस में होड़ है, आपस में कंपटीशन है कि मैं बड़ा देवता और मैं, क्योंकि जहां जितना आप देवलोक में ज्यादा ऐश्वर्य है ना, जहां जितना ज्यादा ऐश्वर्य होगा उतना ज्यादा और उसको प्राप्त करने की लालसा होगी, उतना ज्यादा कंपटीशन होगा। तो हमें ये जीवन जो मिला है ये बहुत सुंदर जीवन मिला है, और उस जीवन का लक्ष्य क्या है? हमें भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। बस अगर हम इस लक्ष्य को याद रखें और इस लक्ष्य के इर्द गिर्द ही घूमते रहे, इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहे, तो हम कभी भी भटक नहीं पाएंगे। लेकिन जहां हम इस भौतिक जगत में आकर के, इस भूलोक में आकर के हम अपने लक्ष्य से भटक गए और भौतिक भोग ऐश्वर्य, भटकते कब हैं? हम भोग ऐश्वर्य में लिप्त हो जाते हैं, हम भोक्ता बनना चाहते हैं हम। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि मैं ही इस सारे जगत का भोक्ता हूँ, सब चीज का भोक्ता मैं हूँ। लेकिन जब हम ये भूल जाते हैं कि भगवान भोक्ता है, हम अपने आप को भोक्ता मानना चाहते हैं, तो वहीं आकर के हम इस मनुष्य जीवन को हाथ से गवा बैठते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि राजा पृथु के महान यज्ञ में विघ्न डालने तथा आपत्ति उठाने के उद्देश्य से राजा इंद्र ने ऐसे साधन अपनाए हैं जो भविष्य में धार्मिक जीवन के सुपथ को नष्ट कर सकते हैं।
मैं इस ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। यदि आप और अधिक विरोध करेंगे तो वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अनेक अधार्मिक पद्धतियों को फैलाएगा। तो इसलिए छोड़ दीजिए उसको। ब्रह्मा जी क्या एडवाइस दे रहे हैं कि जहां आपको लगे कि आप अपने भक्ति मार्ग से यहाँ पर डगमगा जाएंगे, आप छोड़ दीजिए। आपका भक्ति मार्ग सेफ रहना चाहिए, सुचारू रूप से चलता रहना चाहिए। आप बिल्कुल भी इस तरीके का कंपटीशन मत कीजिए कि हमें इसमें आगे निकलना है, भौतिकता में आगे निकलना है। वहां आप ब्रह्मा जी साफ कहते हैं, यदि आप और अधिक विरोध करेंगे तो वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा। तो हमें उसको छोड़ना है और अधार्मिक पद्धतियों को वो फैलाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप 99 यज्ञ ही रहने दीजिए। आप तो मोक्ष मार्ग से भली भांति परिचित हैं। तो जब कोई दो बच्चे घर में लड़ते हैं किसी एक ही टॉय को लेकर के, तो हम क्या कहते हैं बड़े बच्चे को, बेटा तू तो बड़ा है, तू तो समझदार है, तू छोड़ दे ना, बिना बात की टेंशन क्यों क्रिएट की हुई है, वो तो छोटा है, वो तो ना समझ है, तू छोड़ दे। तो ऐसे ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि आप तो मोक्ष मार्ग को जानते हैं, आपका लक्ष्य तो मोक्ष मार्ग जानते हैं, मींस आपको पता है आपका लक्ष्य क्या है, आप तो अपने लक्ष्य को साधना चाहते हैं, तो आप ही छोड़ दो ना, क्या करना है उसके पीछे भाग के। वरना वो चुराता रहेगा, वो अलग अलग प्रपंच करता रहेगा और आप उसके पीछे भागते रहोगे। और आपका जो लक्ष्य है यज्ञ करने का, वो लक्ष्य भी आपका, आप लक्ष्य यज्ञ करने का भी लक्ष्य क्या था, भगवान को प्रसन्न करने का। तो आपका जो लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करने का, आप उस लक्ष्य से चूक जाओगे। आप दोनों का कल्याण हो, क्योंकि आप तथा इंद्र दोनों ही भगवान के अंश हैं, इसलिए आपको इंद्र पर क्रोध नहीं होना चाहिए, वो आपसे अभिन्न है। तो अब ब्रह्मा जी अपने समझदार पुत्र को समझा रहे हैं, क्योंकि सभी ब्रह्मा जी के से प्रकट हुए हैं और उनको समझा रहे हैं। एक तरह से ये सब क्या है, ब्रह्मा जी के ही पुत्र कह सकते हैं। ब्रह्मा जी परम देव हैं, तो ब्रह्मा जी हम उनको समझा रहे हैं कि आप ही छोड़ दीजिए और इन यज्ञों को बंद कीजिए, क्योंकि इनके कारण इंद्र अनेक अधर्म कर रहा है। आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि देवताओं में भी अनेक अवांछित कामनाएं होती हैं। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि आपको भली भांति मालूम होना चाहिए कि देवताओं में भी अवांछित कामनाएं होती हैं। सोचिए, है ना, ये भागवत बता रही है और ब्रह्मा जी के शब्द हैं। क्या कह रहे हैं, क्रतु विर्मताम एषा देवेषु दुर्वग्रह धर्म व्यतिकरः यत्र पाखंडे इंद्र निर्मिते। धर्म व्यतिकरण, नियमों का अतिक्रमण, पाखंडे, पाखंड होता है। तो सोचिए, देवताओं में भी अगर कंपटीशन होता है, देवताओं में भी अवांछित कामनाएं होती हैं। तो इसलिए ये जो योनि हम सबको मिली है, ये सबसे तभी तो कहते हैं सुदुर्लभम, ये दुर्लभ मानव योनि है। तो इसको, ये टॉप मोस्ट योनि है, देवताओं से भी ऊपर की योनि है ये, क्योंकि इससे ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, इसी से ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसको हम व्यर्थ ना गवा करके केवल हर पल हर दिन अपना भगवत नाम में, भगवत सेवा में बिताए और लक्ष्य को कभी ना भूलें। लक्ष्य क्या हो, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, भगवत प्रेम प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य हो, और उस लक्ष्य को हम साधे रखें। भले ही साधन कम हो, ज्यादा हो, ना हो पाए, लेकिन भावना हो करने की, तो एक ना एक दिन साधन भी होने लगेगा, और साधन कम हो रहा है तो ज्यादा भी होने लगेगा, और एक दिन हम भगवान को अच्छे से अवश्य समझ पाएंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब तो किसी का कोई प्रश्न तो कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, मानव जीवन में भी क्या है, सबको मानव जीवन जिसको भी मिला है, मुझे मिला है, आपको मिला है, और वो लोग भी हैं जो नशा पता कर रहे हैं, जो चीट कर रहे हैं, जो हर तरीके के गलत
मानव जीवन तो उनका भी है, लेकिन कोई समझ पाया, कोई नहीं समझ पाया, है ना। जिसके ऊपर कृपा हो गई वो समझ पाया, जिसके ऊपर कृपा नहीं हुई वो नहीं समझ पाया। ऐसे ही देवताओं में भी है कि देवता भी कोई समझ पाए, कोई नहीं समझ पाए। जो समझ पाए, जिनके ऊपर कृपा हो गई, वो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, देवताओं का पद तो मनुष्य से ऊपर का है, वो भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वहां भोग ऐश्वर्य इतना ज्यादा है कि जीव जो है, वो देवता जो है वो भी जीव तत्व है, वो भगवान नहीं है, वो जीव तत्व ही है। यहाँ क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि वो इंद्र भी भगवान के समान है, भगवान नहीं है ना। तो देवता भी जीव तत्व है, इतने भोग ऐश्वर्य होता है, तो वहां जो है भगवत प्राप्ति की तरफ भावना जाती नहीं है। होता, आप ये देखिए, जिस व्यक्ति के पास सब कुछ है, पूरा भोग विलास है, धन संतान सब कुछ है, संतान बहुत अच्छी है, किसी तरीके का कोई भी समस्या नहीं है, कभी कोई कठिनाई नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो क्या उसकी भगवान की तरफ डाइवर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या जो व्यक्ति अभाव में है, जो व्यक्ति दुखी है, या जो व्यक्ति कष्ट में है, उसके भगवान के पास जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं? किसके चांसेस ज्यादा है ना? जो दुखी है, जो अभाव में है। तभी तो कुंती महारानी ने क्या बोला कि प्रभु मुझे दुख दीजिए, ताकि मैं दुखों में आपको और अधिक याद करती हूँ और आप दौड़े चले आते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति अभाव में रहता है, कष्ट में रहता है, तो वो ज्यादा भगवान के करीब हो जाता है। इसलिए मनुष्य योनि में ज्यादा चांसेस हैं कि हम भगवान की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि देवताओं के में लोग भगवान के पास नहीं जा सकते, वो भी जा सकते हैं। अब स्वर्ग लोक में, देवताओं के लोक में सबसे ऊपर का लोक ब्रह्मा जी का ही लोक है, सर्वोच्च लोक है। उनमें भी प्रमोशन होती होती वो ब्रह्मा जी के लोक में जा सकते हैं, और वहां से भी भगवत धाम जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर वो भक्ति करेंगे तो। लेकिन चांसेस ये होते हैं कि वो भक्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतने भोग विलास उनके पास है, उनको भगवान की इतनी याद ही नहीं आती। इसलिए लगता है कि जो महादेव है, उन्होंने अपने को भोग विलास से दूर रखा है। यस, उन्होंने भोग विलास से दूर रखा है, बिल्कुल। इसलिए तो परम वैष्णव कहे गए हैं, इसलिए वो उन्होंने अपने विरक्त रखा है, अपना विरक्त जीवन जिया है ना। तो इसलिए वो परम वैष्णव कहे गए हैं। आप देखिए, ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के पुत्र हैं, ब्रह्मा भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को परम वैष्णव ना कह करके शिव को परम वैष्णव कहा गया है ना। ब्रह्मा जी को नहीं कहा गया परम वैष्णव, लेकिन शिव को परम वैष्णव कहा गया है। इसी वजह से ही, क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को विरक्त रखा है। ब्रह्मा जी को भगवान ने जो सेवा दी, वो सेवा करते रहे, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को अपने शंका हुई भगवान के ऊपर। भगवान के नाभि कमल से प्रकट होकर के भी वो भगवान को पहचान नहीं पाए। ब्रह्म मोहन लीला हम सब जानते हैं जब हुई तो। लेकिन भगवान शिव के साथ हुआ, उन्होंने भी युद्ध किया भगवान के साथ एक बार, लेकिन वो युद्ध भी उन्होंने कल्याण के लिए किया, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए किया। भक्त वत्सल है वो, इसलिए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए किया, है ना। तो यही कारण। हाँ जी, यस, हाँ, उनके आगे कोई नहीं है, लेकिन वो जो कुछ भी वरदान देते हैं, अमर तो इस जगत में कौन हो पाया है। ब्रह्मा जी को से भी अमर होने का वरदान मांगा था हिरण्यकशिपु ने, लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या बोला कि अमर तो मैं भी नहीं हूँ, है ना, तो मैं आपको अमर होने का वरदान कैसे दे सकता हूँ। तो ये सब पोस्ट हैं जो भगवान क्रिएट करते हैं। अमर हमें दिखते हैं, लेकिन अमर कोई भी नहीं है ना। एकलो ईश्वर कृष्ण, जब प्रलय आती है, महाप्रलय आती है, तो केवल कृष्ण होते हैं, चारों तरफ जल थल होता है। उसके बाद कृष्ण अपनी इच्छा से इस सृष्टि को का प्रकट्य करते हैं, अपना विस्तार करते हैं एक तरह से, और ब्रह्मा जी के माध्यम से इस सृष्टि को क्रिएट करते हैं।
हरे कृष्ण। शुक्रपाल की जय, गुरु महाराज की जय। कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शुक्रपाल की जय, गुरु महाराज